गॉड ने आपको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है। पहला सपोज आप साइन। चलते रहते और आपको पता ही नहीं लगता, तो जब तक आप ड्रॉप डेड नहीं हो जाते तो आप चलते रहते। गॉड ने आपको रोका कि अब इसके अलावा मैं हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो आप रुक गए, आपकी सप्लाई कम, रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो आपको पेन भी रिलीव हो जाता है। तो उसको तो हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फिर सडनली क्यों प्रॉब्लम होती है? सडनली प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जो वो प्लाक है या डिपॉजिट है वो रप्चर होता है, उसके अलग कॉजेज है। जब वो रप्चर होता है तो ब्लड के क्लॉट्स जमते हैं, जब क्लॉट जमता है तब आर्टरी टोटली ब्लॉक होती है। तो एक तो कहीं जाके फंस गया जी, जो क्लॉट है वो उसने पूरी आर्टरी को बंद कर दिया। एक तो अंडरलाइंग ऑब्स्ट्रक्शन है, वो रप्चर हुआ, उस पे क्लॉट बना। तो इसलिए जो है हो सकता है कि आपने सुबह ट्रेडमिल का टेस्ट कराया हो, वो नॉर्मल हो, आपका ईसीजी नॉर्मल हो, और शाम को आपको हार्ट अटैक हो जाए, तो उसमें टेस्ट की गलती नहीं है। टेस्ट वो सिर्फ पता लगा रहा है कि आपको 70% ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। यदि आपको 20% ऑब्स्ट्रक्शन है, 30% ऑब्स्ट्रक्शन है, वो भी रप्चर होके आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, जो हम नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं कि सडनली कैसे हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं